हेलो एवरीवन, वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे कि गर्मियों में जिन लोगों को गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, उनके हाथ पांव जलते हैं, आंखों में जलन होती है, पेशाब में जलन होती है, तो उसको वो कैसे कम करें। और आज की इस वीडियो में उसी को हल करने के लिए मैं नुस्खा आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जलन क्यों इतनी ज़्यादा होती है। कुछ लोगों के पेशाब में बहुत ज़्यादा जलन होती है, पाँव में इतनी ज़्यादा जलन होती है कि आप जूते नहीं पहन सकते। ख़ास तौर पे जब गर्मियों का मौसम आता है, आंखों में बहुत ज़्यादा जलन होती है। सबसे पहले आपने कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। चाय कम पिएं, पानी का इस्तेमाल आपने ज़्यादा करना है, और इसके साथ ही आपने ऐसी मेडिसिन जो कि पेन को कम करे या कोई भी ऐसी मेडिसिन जिनकी तासीर गर्म है वो आपने इस्तेमाल नहीं करनी। जब भी कोई दवाई इस्तेमाल करें, अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही इस्तेमाल करें। और अपने खाने पीने में भी आपने एहतियात ज़रूर करनी है। ज़्यादा मिर्च मसाले वाली और जो तली चीज़ का इस्तेमाल आपने नहीं करना। और इसके साथ ही आपने अगर बाहर धूप पे जाए तो चश्मा पहन के जाएं, और जो जूते हैं वो आपके लेदर के हो, और प्लास्टिक के जूते हैं वो आपने इस्तेमाल नहीं करने। ये जो वीडियो है इसमें बहुत सारे लोगों के साथ ये मसला पेश आता है, और इस वजह से मैंने सोचा कि आपके साथ एक बहुत ही अच्छा नुस्खा शेयर करूं जिसको आप अपनी डेली रूटीन में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नुस्खा स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनकी आंखों में जलन होती है, मैदे में जलन होती है, हाथों पांव में बहुत ज्यादा जलन होती है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। और बहुत सारे लोगों के साथ तो ये भी मसला होता है कि उनके हाथ में भी बहुत ज्यादा जलन महसूस होती है। तो ये नुस्खा आप जरूर बना के इस्तेमाल करें। इसको इस्तेमाल करने से आपके ये जो मसला है ये ठीक होगा। इसके साथ ही ये नुस्खा स्पेशली उन लोगों के लिए भी है जिनकी मसाने की गर्मी है, पेशाब की नाली में जलन रहती है, पेशाब जल के आता है, पेशाब का रंग पीला होता है, और जिगर की गर्मी के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस नुस्खे को बनाने के लिए हम जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो आप देख लीजिए। सबसे पहले हम इसमें लेंगे गोंद कतीरा, और ये किकर की फली है। ये आपने खुश्क आपने लेनी है, सब्ज़ आपने नहीं लेनी। और तख्मे बालंगू है, गोखरू, माल्टे के छिलके, ये खुश्क मैंने लिए हैं, और इनको भी आप इस्तेमाल करें। और बाकी जो चीज़ आपने लेनी है ये हमारे पास है सब्ज़ पुदीना। माल्टे के छिलके और सब्ज़ पुदीना और ये सारी की चीज़ें इनको आपने इस्तेमाल करना है। इनकी तासीर बहुत ठंडी है। इस नुस्खे का ये भी फायदा है कि वो लोग जो कि मैदे की गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना उनको पड़ता है, तो इसमें पुदीना और इसके साथ ही जो माल्टे के छिलके हैं ये आपके मैदे की जो गर्मी है, मैदे में जो तज़ाबियत बन जाती है और बहुत ज़्यादा आपकी एसिडिटी बनती है, उसको भी ये कम करेगा। और ये जो चीज़ें हैं आपने हम वज़न लेनी है। मैंने यहाँ पे 10-10 ग्राम जो है वो चीज़ें ली हैं, और अगर आप इसको ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप इसकी मिक़दार जो है वो ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इसको जो बनाना है, बनाने का तरीका ये है कि इन सब चीज़ों को आपने इकट्ठा पीस लेना है, और पीसना आपने हामन दस्ते में है, और ग्राइंडर वाली जो मशीन है उसका आपने इस्तेमाल नहीं करना। सबसे पहले आपने इस नुस्खे को बनाने के लिए जिन चीज़ों का ध्यान रखना है वो ये है कि ये जो जड़ी बूटियां हैं ये खालिश होनी चाहिए, और दूसरा जो माल्टे के छिलके हैं इनको आपने सर्दियों में खुश्क कर लेना है, और ये आप खुद घर में भी इनको ड्राई कर सकते हैं। और जब आप माल्टे के छिलके खुश्क करें तो आपने बहुत एहतियात के साथ करने हैं, ताकि इनके साथ कोई जो फफूंद है और या अलजी और फंगस वगैरह इस पे ना लगे। ठीक है। इसी तरह जो पुदीना है ये आपने खुश्क लेना है, और ये पुदीना अगर आप घर में अपना उगाएं और उसको आप काट के खुश्क करके इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो चीज़ें बाकी जड़ी बूटियां मैंने यहाँ पे जो चीज़ें ली हैं, एक तो इनकी पहचान होनी चाहिए, और दूसरा ये बहुत ज़्यादा पुरानी ना हो, और जितनी ज़्यादा ये फ्रेश और अच्छी होंगी उतना ही ज़्यादा इसकी जो तासीर है वो होगी। अब इसको जो चीज़ आपने इस्तेमाल करनी है, और इन सब चीज़ों को आपने इकट्ठा पीस लेना है, बारीक ग्राइंडर कर लेना है। और ग्राइंडर मशीन में आपने ग्राइंडर नहीं करना, बल्कि अपने जो हमन दस्ता है उसमें आपने कूट लेना है। और जितना ज़्यादा ये बारीक पाउडर फॉर्म में होगा इतना ही ज़्यादा अच्छा और मौसर होगा। इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि 1 चम्मच सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम को लें पानी के साथ, और कुछ अर्सा लगातार इस्तेमाल करें जब तक आपका मसला हल नहीं हो जाता। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।